हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो है स्टार्ट करेंगे मैथ्स PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है आप लोग लेक्चर नंबर 6 तक देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया क्वेश्चन में कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 54, 49, 22 एंड 21 द नंबर शो ऑफ्टेंड आर इन द प्रपोर्शन द रेशियो ऑफ 8x माइनस 25 टू 7x माइनस 26 इज़ वाट। तो कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर दिया है 54, 49, 22 और 21। इसमें बोल रहा है कि अगर x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें एक नंबर आएगा जो कि इसका रेशियो निकालना है 8x माइनस 25 का और 7x माइनस 26 का। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसका निकालने का तरीका ये होता है 54 माइनस एक्स बाई 49 माइनस एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर देते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 22 माइनस एक्स बाई 21 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या करना है, एग्ज़ाम में अगर उतना करने जाएंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू निकल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जो कि इस तरह से है। यहाँ देखिए 21 और 22 का अंतर देखेंगे तो कितना है, 1 है। ये एक्स को जो है भूल जाइए सब में। ठीक, एक हो गया। यहाँ 49 और में कितना जोड़ेंगे कि आपका आ जाएगा 54। तो देखिए 54 कितना में आ जाएगा, 5 बार में 9 5 14 आनी 5। अब इस 5 को जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 1 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 22 5 जा होता है 110 माइनस 54। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 और यहाँ से हो गया 10 में 5 5। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 था और ये 1 था और यहाँ पे बोला क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक है। अगर इतना हो गया तो अब इसमें पुट कर दीजिए जो रेशियो दिया हुआ है। तो 8 इंटू 14 माइनस 25 बाई 7 इंटू 14 माइनस 26। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा होता है 112 माइनस 25 बाय ये हो जाएगा 14 7 जा 98 माइनस 26। इसको घटाइए, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ बच गया 10, 10 में 2 8, यहाँ से 8 में 6 2 9 में 7। अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 3 जा और यहाँ 24 3 जा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 29:24। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक डीलर बाउट सम टॉय फॉर 1800। He sold 40% of this at a loss of 15% and 33 1/3% of the remaining toys 20% profit. At what percentage profit should we sell the remaining toy to earn an overall profit is of 10%। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है एक डीलर है यानी दुकानदार मान लेते हैं। ठीक है, वो कुछ टॉय को 1800 रुपये में ख़रीदता है और उसको जो है 40% टॉय को 15% लॉस पे बेच देता है और जो बचा हुआ है 60% उसका 33 1/3% जो है 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो बोल रहा है कि टोटल पे इसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट है उसको कितना पे वो बेचेगा। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका ये है, पहले मान लेते हैं इसमें 100% जो है इसका क्वांटिटी है। ठीक है, अब बोल रहा है 40% जो है वो लॉस पे बेच रहा है, तो 40% इसका 40 ही होगा। तो 40 जो है वो कितना, 15% लॉस पे ये बेच रहा है। ठीक, इतना कर दिए। फिर बोला है कि रिमेनिंग का तो 60% बचेगा, 100 में से 40 किया तो 60 का
33 1/3% मतलब होता है 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा ये 20, यानी 20 प्रोडक्ट जो है वो कितना पे बेचेगा, 20% प्रॉफिट पे। और बोला है जो बचा हुआ है उसको कितने पे प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 40 20 60 हो गया, तो बचेगा कितना 40। तो इसका आपसे पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि फाइनली जो है इसको 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका यहाँ से हम लोग को चेंज करना होगा। तो करेंगे क्या, ये 10% प्रॉफिट हो रहा है, अगर यदि ये कितना है -15 है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको जो है 10 माइनस इसमें जो है इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 15 इंटू ये जो है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका कितना 1000। उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे 10 माइनस 20, तो ये हो गया मेरा कितना, ये हो गया -10, यानी यहाँ से रिजल्ट जो है इसका आ जाएगा 100 और ये -200, तो ये कितना हो गया 800। अब ये 800 जो है नेट क्वांटिटी मतलब ये इसका कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब नेट कॉस्ट इतना आ रहा है ये दोनों से 40% और 20% क्वांटिटी से, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा। तो क्या हो रहा है इसका प्रॉफिट 800/40% पे हम लोग इसको बेचते हैं, तो 1420 जा कितना हो गया, तो ये 20% इसको अब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि टोटल पे कितना होगा, तो 40% पे इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल पे कितना होगा 20 + 10, यानी इसको टोटल जो है 30% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 रुपीज़, रेनू सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 25% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि रेनू जो है एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस रखती है 180 रुपीज़, इसको फिर बेच देती है और 20% का डिस्काउंट देती है, तो इससे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 25% का। तो पूछ रहा है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए 180% है, 180 रुपीज़ है, सॉरी 180 रुपीज़ है, इस पर 20% का डिस्काउंट अगर देता है तो कितना होगा 80 रुपये, 80/100। यहाँ से इसका जो है SP आ जाएगा, लेकिन इसी में अगर डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो कॉस्ट प्राइस का क्या होता है SP × 100 जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 125, ये 100 कट गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 25 से ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, यहाँ से 5 × 5 = 25, ये हो गया 36 × 5 = 180। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48 480 और 16 × 6 = 96। इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 6 7 5 576 हो गया, तो 576/5। अगर यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देयर आर सम चिल्ड्रेन इन अ कैंप and their average weight is 40 kg. If 5 children with average weight is 36 kg join the camp, or if 5 children with average weight is 43.2 kg leave the camp, the average weight of the children in both cases is equal. How many children are there in the camp initially? तो देखिए बोल रहा है कुछ बच्चे हैं जिसका एवरेज वेट जो है 40 kg है। अब कुछ दिन के बाद जो अगर बोल रहा है कि अगर यदि 5 चिल्ड्रेन जो है जिसका एवरेज 36 kg है वो कैंप को ज्वाइन करता है, और जिसका वेट 43.2 kg है उसमें से 5 बच्चे हैं वो कैंप को छोड़ देते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों केस में जो है एवरेज वेट जो है इक्वल होना चाहिए। तो बोल रहा है टोटल जो है कैंप में इनिशियली यानी शुरुआत में कैंप में कितने बच्चे थे। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि चिल्ड्रन एक्स था, अब इसका एवरेज 40 दिया हुआ है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 40x। ठीक,
अब यहाँ कंडीशन डाल दिया है कि 5 बच्चे जो है ज्वाइन कर लेते हैं, तो 5 बच्चे का एवरेज एज कितना हो जाएगा, 5 बच्चे का जो है 36 दिया, यानी टोटल एज 5 बच्चे का हो जाएगा 180। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि अब जो है इन लोग ज्वाइन कर रहा है, अब कुछ लोग हैं जो छोड़ रहे हैं, तो 5 बच्चे हैं जो छोड़ रहे हैं, वो 43.2 है, जिसका एवरेज एज कितना हो जाएगा, 32 बच्चे, ये हो जाएगा आपका 216। ठीक है, ये टोटल एज, ये लोग जो है ये लीव कर रहा है और ये ज्वाइन कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको बोला रहा है कि दोनों केसेस में जो है चिल्ड्रेन का वेट जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 40x था, इसमें जो है ये वेट हम लोग का ऐड हो जाएगा प्लस 180 डिवाइडेड बाय, इसमें बच्चे आ रहे थे तो x प्लस 5 कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 40x माइनस 216, यहाँ पे बच्चे छोड़ दे रहे थे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 40x² प्लस ये x से ही पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 180x, फिर यहाँ से माइनस 200x माइनस 900 इक्वल टू यहाँ से 40x² माइनस ये हो जाएगा 216x, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 45 प्लस 200x माइनस 216 बचे 1080 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 16 बचे 80, 1080 जो कटेगा उसको काट देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये 40x² और ये 40x² आपका कट चुका है। अब क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो जा रहा है कितना, ये हो जाएगा -20x -20x माइनस 900 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -16x। ठीक, माइनस 1080। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लेफ़्ट साइड ले जाते हैं इसको और इसको राइट साइड, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -4x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 90, तो 180 हो जाएगा -180, यहाँ से ये काटेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन ग्रुप इज 156 इफ 5 स्टूडेंट एवरेज वेट इज एवरेज हाइट इज 160 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 0.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप इनिशियली। तो देखिए पहले कितना था, 156 था, अब क्या हो रहा है 160 वाले लोग जो है वो ज्वाइन कर ले रहे हैं ग्रुप को, तो कितना बढ़ जा रहा है, तो +4 से बढ़ रहा है, लेकिन 5 लोग हैं तो 4 × 5 तो टोटल कितना बढ़ा, 5 चौके 20। अब बोल रहा है कि ये 20 जो है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन बोल रहा है कि पहले क्या कितना बढ़ रहा था, 0.8 से एवरेज भी बढ़ रहा है, तो बाय 0.8 यहाँ से इसको अगर यदि हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ से 25 × 200। ठीक, तो ये 25 हो गया। बोल रहा है कि प्रारंभ में जो है छात्रों की संख्या क्या थी, तो 25 जो है वो शुरू का नहीं, देखिए यहाँ 25 भी ऑप्शन दिया है, तो 25 ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ 5 ज्वाइन करने के बाद जो है वो एवरेज निकला है, तो यहाँ से कितना 5 ज्वाइन किया है तो 5 को हम लोग घटा देंगे, दैट मीन्स 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है एक ट्रेडर जो है 2 आर्टिकल को ख़रीद रहा है 490 रुपीज़ में, एक को बेच रहा है 20% का लॉस पे और अदर को जो है यानी दूसरे को 16% प्रॉफिट पे। तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जो 20% लॉस पे बेच रहा है उस आर्टिकल का। तो देखिए पहला मान लेते हैं 100। अब ये क्या कर रहा है 20% का लॉस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 80। दूसरा को भी 100 ही मानते हैं और जो आर्टिकल को वो बेच रहा है प्रॉफिट पे यानी 116 रुपये पे। यहाँ से अगर यदि हम लोग काटते हैं तो इसका न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 20 चौके 80 और यहाँ से 25 चौके 100। यहाँ से कितना हो जाएगा 27 चौके 29 चौके, ये हो गया 29, ये हो गया 25। ठीक, दैट मीन्स अब इसका नया रेशियो क्या आ गया 25:2। इसमें और भी अगर काट सकते हैं 20 चौके 80, 20 पचे 100, यहाँ से और काट सकते हैं ना, 4 पचे 20, 5 पचे 25, तो काट दिए। 5:4 आ गया, एक आ गया 25 और ये आ गया 29। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये CP था, ये SP है। बोल रहा है SP जो है दोनों केसेस में इक्वल है, तो इक्वल है तो ठीक है। करेंगे क्या, ये 29 है तो इस 29 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्या होगा रेशियो जो है SP का वो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये 29 से जब मल्टीप्लाई किए SP के तो ये CP में भी होगा, तो 29 पचे 20 पचे 100 और 9 पचे 45 आनी इसका हो जाएगा कितना 145, या तो यहीं डायरेक्ट लिखते हैं ना 145 हो जाएगा और यहाँ 25 चौके 100, ये हो जाएगा CP। 29 चौके कितना था 116, तो ये 116 हो गया और ये भी 116 हो गया। अब देखिए दोनों केसेस में जिस तरह क्वेश्चन में बोला था उस तरह कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि दोनों इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि 20% लॉस वाले, तो इसका जो है वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो वो कितना दिया हुआ है 145 आया। ठीक, तो 145 जो है इस ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ऐसे भी यहाँ पे हम लोग काट करके वैल्यू छोटा कर दिए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 290, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यदि ऐसे नहीं तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि 140 यहाँ तो 490 दिया था वैल्यू। ठीक है, तो 490 क्या ये दोनों को जोड़ के आ रहा है क्या, देखिए कितना हो रहा है ये दोनों का, इसको एक ही तरीका है उतना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया ये 245, 245 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 490। अब ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, ये 2 गुना है तो सारा जो CP होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 290 होगा। अगर पूछता कि जो 16% प्रॉफिट पे बेचे उसका कॉस्ट कितना होगा, तो इसको भी 2 से गुना करते तो ये आपका कितना हो जाता 200। तो इसीलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है कि a shopkeeper allows 16% discount on every item. Even after giving the discount, he makes a profit of 8%. If he gives 8% discount instead of 16% on an item marked for 1800, then what will be the profit percentage? तो देखिए बोला है क्या, एक शॉपकीपर जो है 16% का डिस्काउंट देता है सारे आइटम पे, उसके बाद जो है डिस्काउंट देने के बाद जो है इसको 8% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है अगर यदि वो 8% डिस्काउंट के जगह 16% डिस्काउंट के जगह अगर यदि वो 8% डिस्काउंट देता तो इसका मार्क प्राइस कितना था 1800, तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो करेंगे क्या, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस कितना 1800। ठीक है, अब यहाँ पे कर क्या रहा है, ये 16% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 16% का डिस्काउंट मतलब क्या हुआ 84। ठीक है, तो 84 मतलब क्या हो जाएगा 21 चक 84 और 25 चौके 100। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से ये जो है वो SP आ गया। फिर बोला है कि 8% का इसको जो है प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता
है ना, यही ना बोला है। तो CP पे होता, तो CP तो दिया नहीं, तो CP इंटू हम लोग करेंगे 108 यानी 27 चौके 108 और 25 चौके 100, इतना हो गया। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 तिया 27 और 7 तिया 21। यहाँ से अगर यदि काटते हैं तो 20 9 80 से, तो ये 20 आ गया और एक और जीरो था तो जीरो हो जाएगा, यानी CP जो है इसका आ गया 1400। ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि ये जो है 16% के जगह 8% का डिस्काउंट अगर यदि देता तो पहले कितना दे रहा था, 16% का डिस्काउंट, देखिए 84 हुआ। अब किस पे देगा, 8% का, तो 1800 पे। तो इसका न्यू SP क्या आ जाएगा, तो 8% का अगर यदि देता है तो 18/8 से, यानी 144 रुपया जो है इसमें हम लोग घटाएंगे तो इसका न्यू SP आ जाएगा। ठीक है, 144 अगर यदि इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 में 1 17, यानी 1656 आ जाएगा। ठीक, तो न्यू SP जो है इसका कितना आ गया, 1656। अब पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो निकल जाएगा। देखिए कितना अंतर है, ये 14,256 बटे 1400 CP इंटू 100 हो जाएगा। ये दो जीरो कट गया, जो बचा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर यदि काटेंगे तो कितना जो है, 14 दूना 28, जो कि गलत हो जाएगा, तो एक बार में जाएंगे। 14 एकम 14, बचेगा कितना, 11, यानी 116 हो जाएगा। 14 8 72 से, यानी 112 हो गया, बचा कितना 4। 14 42 नहीं होगा, 14 दूना 28, अब कितना बच गया 12। 28 और 12 जो है 40 होता है, तो 12 बचा, यानी 120। तो 14 7 98, 14 8 72 से, 14 9 26 से 126 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। 14 8 72 से 112 बचा 8, 14 6 56, 14 50, 14 6 14, 14 5 70। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 डिजिट तक लेने बोला है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में हो जाएगा 18.29, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, AB और CD जो है पैरेलल कॉर्ड है, सेम साइड ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर के सेम साइड में दिया है। AB बोला है 12 सेंटीमीटर, CD जो है 18 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड AB एंड CD जो है वो 3 दिया है। तो पूछ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखिए ये एक पॉइंट हो गया, यहीं से ले लेते हैं ना। देखिए बोला है ये भी 12, यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये भी किसको बोला है, 12 लेना है कि 13। तो जो छोटा वैल्यू वही तो लेंगे। तो ये भी जो है ये मेरा हो गया 12, ये कितना है CD जो है वो हो जाएगा 18। इसको इस तरह से जो है हम लोग काट देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा दिखाते हैं। ये पूरा बोला है 18, तो यहाँ से लेकर के ये जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है AB और CD के बीच का दूरी, चलिए निकाल देते हैं इसको भी। ये जो है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियस यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए रेडियस जो है दोनों सिनेरियो में तो सेम ही होगा, तो उतना इसमें सोचना नहीं है। करेंगे क्या, रेडियस दोनों का सेम है तो रहने देते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या कर देंगे कि रेडियस इक्वल टू जो है वो हम लोग निकाल लेना है। तो फर्स्ट में अगर निकालते हैं इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 81 + x² हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और अगर इसको अगर यदि हम लेते हैं तो ये 3 + x का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखना होगा, ताकि एक यहाँ पे एक ट्रायंगल से ये इतना में बन सके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ट्रायंगल हम कौन सा बोल रहे थे, ये देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ना ऐसे। ठीक, और एक दूसरा ट्रायंगल जो था वो इसको हम मान रहे थे। तो यहाँ से ये चीज़ आपका हो जा रहा है।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2ab यानी 3 2 जा 6x, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, 36 और 9 जो है वो 45 हो गया, जो कि लेफ़्ट साइड अगर ले जाते हैं तो वो घट जाएगा। तो इसको अगर यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में 5 6, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 में 4 3, 36 यानी 6x का वैल्यू 36, तो 6 6 जा 36 यानी x का वैल्यू जो है वो 6 आ चुका है। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, चूँकि ये वैल्यू आपका केवल आ चुका है, ये आ गया 6। अब रेडियस निकालना है तो इसमें हम लोग दोनों तरह से निकाल सकते हैं, ये पूरे ले करके भी निकाल सकते हैं आप, या तो इतना में भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चॉइस यूज योर्स। तो इतना ही में हम छोटे वाले में से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर जो है 81 हो गया और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, दोनों को अगर यदि जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 117, और रूट में ये होगा ना, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 9 17 से, दैट मीन्स 3√13 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एसएससी का ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी ये पूछ लेता है। चलिए, दिया है ट्रायंगल एबीसी है, डी जो है मिड पॉइंट है साइड एसी पे, ई जो है पॉइंट है एबी पे, ईसी जो है वो बाइसेक्ट करता है बीडी पे एक पॉइंट एफ पे, और एई का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ ईबी क्या होगा, तो इसको भी फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए, हाँ चलिए, ये थोड़ा सही नहीं बना था, इसको बनाते हैं इसे, यहाँ से ले लेते हैं ये बी और सी, ये फिगर बन गया। अब क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है डी वो ए सी पे लिए है, मिड पॉइंट बोला है डी पे, तो ये और ये जो है वो इक्वल हो जाएगा। इसमें जो है बोला है बी डी को मिला दे रहे हैं, इसी से बाइसेक्ट करता है, तो इसी कहीं यहीं पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ से ले लिए तो ये भी, तो ये इस तरह का बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी किस पे, एफ पे जो है ये काट रहा है। ठीक, फिर बोला है ए ई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी ई इज द पॉइंट ऑन ए बी। ठीक, ये ई 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, तो पूछ रहा है ई बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से जो है एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन इस तरह का। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग जी मान लेते हैं। इससे ये होगा कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है ए जी जो है, ए जी जो है जी ई के बराबर है। ठीक, यानी इसको मान लेते हैं 1। ठीक, तो अगर यदि ये और ये जो है एक, अगर एक है ये भी एक है, यानी 2 का वैल्यू कितना है 30, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। और वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये जो है वो अगर 1 है तो ये भी 1 है। ठीक, अगर ये 1 और ये 1 है, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया। ऐसे भी ट्रायंगल का रूल जो है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ई का वैल्यू जो है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि आपको डायरेक्ट रूल याद रखना है तो कभी भी अगर इस तरह से जो है अगर काटता है ट्रायंगल को, तो ये पूरा का जो है वैल्यू वो कितना होता है 2, और नीचे का वैल्यू जो होता है ये 1, दैट मीन्स 2:1 के रेशियो में इसको बाइसेक्ट करता है कभी भी जब इस तरह से काटेगा तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एक नंबर जो है, इफ़ या नंबर फर्स्ट इज इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, एक नंबर मान लेते हैं x, इसको फर्स्ट में जो है एक नंबर 100 माने हैं, इसको अगर यदि शुरू में बढ़ा दिया जाता है तो ये कितना 115/100 ये हो जाएगा। फिर इसको रिड्यूस कर दिया जाता है तो 85/100 हो गया। इट रिजल्ट इज़ 782। ठीक, बोल रहा है फिर से कि सेम नंबर जो है अगर रिड्यूस किया है तो पहले नंबर तो निकालें, ये नंबर x मान लिए।
ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 17 पचे 85, यहाँ से अगर काटेंगे 17 17 चौके 68, 4 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 चौके 92। हाँ ठीक है, 23 का टेबल में ये कट जा रहा है, ये 20 बचे 100। यहाँ से काटेंगे तो 23 बचे 15 से, यहाँ से 23 तिया 69, 23 तिया 69, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 23 चौके 92। यहाँ से काटेंगे तो 17 दूना 34, ये हो गया। यहाँ से 5 चौके 20, ये 4 दूना 8 और यहाँ ये 100। तो x का वैल्यू जो है वो 800 आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि सेम नंबर यानी ये 800 को जो है वो क्या कर रहा है 25% से रिड्यूस कर दे रहा है। तो 800 को 25% से रिड्यूस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% से रिड्यूस करेंगे तो 25 8 200 यानी 200 घटेगा। तो ये हो गया 600। देन इंक्रीज बाय 25%, फिर से इसको जो है बढ़ा दिया जा रहा है 25% से, यानी 25 छक 150 यानी 750 हो जाएगा। यहाँ से अगर यदि 25 से इसको बढ़ाते हैं तो ये 150 इंक्रीज होगा। ठीक, फिर बोल रहा है अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%, फिर इसको जो है 20% से रिड्यूस कर दे रहा है, यानी -150 इसमें रिड्यूस होगा। तो ये हो गया 600। तो बोल रहा है परिणाम रिजल्ट नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। टोटल 10 क्वेश्चन था। एवरीडे इतना ही क्वेश्चन करवाते हैं ताकि लॉन्ग वीडियो ना बन सके। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा बहुत लेंथी है, तो वो सब क्वेश्चन हम टारगेट रखें कि इस बार करवा दें। ठीक, तो चलिए उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।